बच्चों हम दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य पढ़ा रहे हैं। दक्षिण भारत के 18 तारीख को। दक्षिण भारत के प्राचीन राज्य क्या हैं? चेर, पांड्य, चोल राजवंश, सातवाहन राजवंश, वाकाटक राजवंश, चालुक राजवंश, पल्लव राजवंश, राष्ट्रकूट राजवंश। दक्षिण भारत मतलब साउथ के जो हैं उस समय हमारे देश में बहुत पहले ये सब राजवंश हुआ करते थे। जैसे इस समय तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र, महाराष्ट्र, ये दक्षिण भारत के राज्य आते हैं। वहां पर इनका राजा ये राजा थे चेर, पांड्य, चोल, सातवाहन, वाकाटक, चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूट। ये क्या थे इसके बारे में हम पढ़ने चल रहे हैं। ध्यान देखो, दक्षिण भारत की प्राचीन राजसत्ताओं में 3 राजसत्ताओं का उल्लेख साहित्य में मिलता है। 3 राजसत्ताएं क्या है? चेर, पांड्य और चोल। दक्षिण भारत के राजसत्ताओं में 3 राजवंश, देखो ध्यान सुनो, चेर, पांड्य और चोल, ये 3 राजसत्ताएं थी। ये राजसत्ताएं ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी अथवा उसके पहले से अस्तित्व में थी। 4वीं शताब्दी मतलब बहुत पहले। इनका उल्लेख रामायण, महाभारत, महाकाव्यों में किया गया है। तमिल भाषा में संगम मतलब संगम साहित्य में इन 3 राजसत्ताओं का उल्लेख मिलता है। मौर्य सम्राट अशोक के लेखों में भी उनका उल्लेख प्राप्त होता है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक में मुजरिस बंदरगाह का उल्लेख मिलता है और ये इस बंदरगाह को केरल तट पर अत्यंत महत्वपूर्ण बताया गया है। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी पुस्तक है, उसमें एक मुजरिस बंदरगाह का उल्लेख मिलता है। यह उस समय केरल के तट पर प्रमुख बंदरगाह था। यह बंदरगाह चेर राज्य में था। मुजरिस बंदरगाह से मसालों के पदार्थ, मोती, मूल्यवान रत्न आदि वस्तुएं इटली के रोम आदि पश्चिमी देशों में निर्यात होता था। पांड्य राज्य का विस्तार वर्तमान तमिलनाडु में था। वहां के उत्कृष्ट श्रेणी के मोतियों की बहुत मांग थी। मदुरै पांड्य राज्य की राजधानी थी। प्राचीन चोलों का राज्य तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली के आसपास के प्रदेश में था। ये था केरल में जो था ये चेर, पांड्य और चोल। अब सातवाहन क्या देखो, मौर्य साम्राज्य का हाश होने के पश्चात मौर्य साम्राज्य के लास्ट में खत्म होने को आया। उस उत्तर भारत की भांति महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक राज्यों में स्थानीय राजा स्वतंत्र बने। उन्होंने छोटे राज्य स्थापित कर लिए। उसमें से एक सातवाहन राजवंश भी था। प्रतिष्ठान पर पैठन इसकी राजधानी थी। राजा शिमुक सातवाहन राजवंश का संस्थापक था। अभी पूछे सातवाहन का संस्थापक कौन था? तो बोलोगे राजा शिमुक। पुणे जिले के जुन्नर के समीप नाड़े घाट की गुफाएं हैं। इन गुफाओं में उकेरे गए लेखों में इस राजवंश के महत्वपूर्ण व्यक्तियों के नाम मिलते हैं। उस सातवाहन राजा अपने नाम से पहले माता का नाम लगाते थे। देखो उस समय की परंपरा थी, आज परंपरा नहीं है, लेकिन उस समय के राजा अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। जैसे गौतमी पुत्र सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी। सातकर्णी जो था गौतमी का पुत्र था, माँ का नाम था। सातवाहन राजवंश में गौतमी पुत्र सातकर्णी राजा विशेष ख्याति प्राप्त है। बहुत अच्छा राजा था ये गौतमी पुत्र सातकर्णी। उसने अपने राज्य के विस्तार के लिए अनेकों कार्य किए थे। उसने पराक्रम का वर्णन नासिक की गुफाओं में उकेरे हुए लेखों में मिलता है। नासिक की गुफा है, उसमें गौतमी पुत्र सातकर्णी का विशेष उल्लेख मिलता है। उसने शक राजा नहपान को पराजित किया। नासिक के लेख में गौतमी पुत्र का उल्लेख समुद्रोतोय पीतवाहन के रूप में किया गया है। तोय का अर्थ होता है जल, घोड़े के वाहन, ऊपरी पदवी का अर्थ होता है जिसके घोड़ों ने तीनों समुद्रों का पानी पिया हो। त्रिसमुद्र तोय पीतवाहन
जो घोड़ा 3 समुद्रों का पानी पिया हो। 3 समुद्रों का तात्पर्य अरब सागर, बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर। देखो अरब सागर तुम्हारे मुंबई के आसपास है, बंगाल की खाड़ी पश्चिम बंगाल में है, हिंद महासागर देखो तमिलनाडु किनारे पर है। इसका मतलब इसका विस्तार वहां तक था। उसके कार्यकाल में सातवाहन का साम्राज्य उत्तर के नर्मदा नदी से दक्षिण में तुंगभद्रा नदी तक फैला हुआ था। हाल नाम के सातवाहन राजा का गाथा सप्तशती ग्रंथ प्रसिद्ध है। हाल हाल राजा का नाम था। हाल यह ग्रंथ प्राचीन प्राकृत भाषा महाराष्ट्री में रचित है। इस ग्रंथ में सातवाहन के समय के जनजीवन की पूरी जानकारी दी गई है। सातवाहन कालखंड में भारत के व्यापार बहुत वृद्धि हुई थी। सातवाहन में भारत का जो व्यापार था उसकी काफी प्रगति की थी। महाराष्ट्र के पैठण, तेर, भोकरदन, कोल्हापुर व्यापारिक केंद्रों में विशेष उल्लेख मिलता है। इस कालखंड में असंख्य कलाओं का उत्पादन होने लगा था। भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था। सातवाहन के कार्य में भारतीय माल का निर्यात रोम तक होता था। कुछ सातवाहन सिक्कों पर जहाजों के प्रतिमाएं अंकित है। महाराष्ट्र में अजिंठा गुफा है। महाराष्ट्र में अजंता की गुफा, नासिक के कार्ले, भाजे, कन्हेरी, जुन्नर की गुफाओं में कुछ गुफाओं का खनन सातवाहन के समय में किया गया था। तो इसके साथ साथ बेटा देखो ये है, देखो ये जहाज की प्रतिमा पर अंकित सिक्का, ये देखो जहाज की प्रतिमा अंकित सातवाहन का सिक्का, कार्ले का चैत्य गृह, ये सातवाहन के समय की बात है। सातवाहन राजा बहुत व्यापार करते थे, उसने निर्यात भी करते थे। बेटा आज इतना ही इसको पढ़ाएंगे इतिहास में, अब इसके आगे का कल।